भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश की इस बैठक में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दामू भाई नायक जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में गोवा एक विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्रीपद नायक जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय तरुण चुग जी, अपने स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे जी, मेरे मित्रवत मलविन गुड़ियान, पंचायती राज मंत्री अपने मोविन गुड़िया जी, राज्यसभा एमपी श्री सदानंद जी, मैं जन्मदिन के लिए उनको विशेष रूप से आज बधाई देता हूं। एक बार जोरदार ताली। अपने वरिष्ठ नेता श्री दिगंबर कामत जी, केंद्रीय अपने मंत्री दिगंबर कामत जी, रमेश तवरकर जी और अपने यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, पार्टी के जिला के अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम और हमारे यशस्वी और सबसे ऊर्जावान हमारे सभी बूथ अध्यक्षगण, मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे मीडिया के सभी बंधुगण, आज का दिन 2 दिन का ये प्रवास है और 2 दिन के इस प्रवास में मैं मानता हूं कि गोवा की इस पवित्र भूमि को जो वरिष्ठ हमारे ऐसे पुरोधा दिए, जिन्होंने इस गोवा राज्य के कल्पना से लेकर गोवा राज्य को विकास के पटरी पर आगे बढ़ाया, मैं आज उनको जरूर स्मरण करना चाहता हूं। वैसे अपने प्रभाकर वैद्य जी, बाला राय मपारी जी, नानाजी देशमुख जी और जगन्नाथ राव जोशी जी को मैं नमन करता हूं। इस राज्य को एक दिशा देने वाले, और मैं कह सकता हूं गोवा के राजनीति के एक सुचित्रा के शालीनता और आदर्श के प्रतीक हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता मनोहर पार्रिकर जी को भी मैं आज बहुत बहुत नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का दिन मेरे को जहां मनोहर पार्रिकर जी के समाधि स्थल पे जाने का मौका मिला, वहीं गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बांडोकर जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला। मैं उनको भी आज तहे दिल से स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। आज गोवा सेल्फ रिलायंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर सिक्योर और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में एक राज्य, विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे समय में गोवा के विकास को नया आयाम अगर देना है तो हम सबको मिलकर साथ आकर इस गोवा के विकास के साथ साथ अपने वर्किंग से भी, संगठन के वर्किंग से भी इसको मजबूत करना होगा। और 2 दिन के मेरे प्रवास में मैं मानता हूं कि आज की जो बैठक है, आज का जो मेरा ये कार्यक्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण करता हूं क्योंकि इस बैठक में वो व्यक्ति बैठा है, वो संगठनकर्ता बैठा है, जिसके आधार पर भाजपा का ये वट वृक्ष खड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ अध्यक्ष है, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी आज लगातार आगे बढ़ रही है। मैं अपने सभी बूथ अध्यक्षों को और मंडल की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली मेरे बूथ अध्यक्ष और मंडल की टीम के लिए लगाइए। भाजपा की असली ताकत आप ही हैं। आप बूथ पर काम करते हैं, आप बूथ को संजोते हैं, तभी भाजपा का काम, भाजपा का विस्तार होता है। हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब बूथ मजबूत होगा
तभी भाजपा मजबूत होती है, और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है। इसलिए आज के दिन मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व है कि 2012 में जब भाजपा की सरकार बनी, उस समय से लेकर 14 वर्षों का ये सफर आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं, अपने वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर जी से लेकर अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी तक पूरी तरह से विकास, हर व्यक्ति को उत्थान की, जो हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो श्रद्धेय विचार रहा, चाहे वो अंत्योदय का हो, चाहे राष्ट्र निर्माण का हो, या अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का सुशासन में की राजनीति, इन तीनों मूल मंत्रों को पकड़कर पिछले 14 वर्षों में गोवा में हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, विरासत के सम्मान, हर वर्ग का कल्याण, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का स्वाभिमान, ये पूरे 4 चीजें इस पूरे 14 वर्ष के कालखंड में देखने को हमें मिली। मोदी जी हमेशा कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल एंड इम्पीचमेंट ऑफ नन। इस सपने को भी साकार कोई कर रहा है तो गोवा प्रदेश की अपनी भाजपा की इकाई और अपनी भाजपा की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। आज हम जब गोवा के विकास की चर्चा करते हैं तो ऐसे कई आयाम की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कर रहे थे, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि पिछले 14 वर्षों में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2014 में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 था, और 2023-24 के जो मेरे पास आंकड़े हैं तब तक ये 3.5 लाख प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। ये गोवा के विकास की कहानी बता रहा है। जो लोग पूछते हैं कि गोवा में क्या हुआ, मेरे मित्रों, उनको जाकर ये बताने की बात है। जिस गोवा में आज एक नहीं 2-2 एयरपोर्ट हो चुके हैं, जिस गोवा में आज एक्सप्रेसवे और सड़क और एनएच की सड़कें आज तेजी से दिख रही हैं, नए नए फ्लाईओवर दिख रहे हैं, ये बदले हुए गोवा की तस्वीर है। इस तस्वीर को जनता के पास लेके जाना है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि कैसे कैसे आप काम करते हैं, तो उन्होंने बताया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे हेल्थ का विषय हो, चाहे हम कह सकते हैं विद्युतीकरण का विषय हो, इन सारे फ्रंट पे, और टूरिज्म जो हमारे लिए सबसे प्रमुख विषय होता है गोवा के लिए, इन चारों खंड को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और गोवा की बदलती हुई तस्वीर के ये 4 आयाम निश्चित रूप से गोवा के विकास की कहानी बता रहे हैं। अभी हाल ही में महाजय घर योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना ने जिस प्रकार से गोवा के एक एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना, उनके घर हर व्यक्ति के अपने जीवन का सपनों का सबसे प्रमुख चीज कोई होता है तो अपना घर होता है, उसकी भी चिंता किसी ने की तो एनडीए और भाजपा की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के पूरा मंत्री परिषद ने की। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार को हमें और गति देने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आपने 14 वर्षों में भाजपा को मजबूत किया, इस गोवा राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में काम किया, लेकिन अभी और 2037 विकसित गोवा बनाने का जो सपना, जब 2047 में भारत विकसित होगा, उसके पहले 2037 में गोवा विकसित राज्य बनेगा। इस संकल्प को साकार करने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज गोवा पर्यटन से लेकर साक्षरता से लेकर विद्युतीकरण की बात मैंने की, और मुझे एक बात की और खुशी है कि विदेशी मुद्रा का अर्जन करने का जो काम इस राज्य ने किया है, वो भी दिखता है कि हमारे निवेशों को कितना बड़ा मौका हम यहां दे रहे हैं। इसलिए आइए विकसित गोवा बनाने के लिए
हम सब कोई को संकल्पित होने की आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, इतिहास को भी याद रखना होगा, क्योंकि जो इतिहास के पन्ने हैं, जिन नेताओं के काले कारनामों के कारण गोवा अपने आजादी के इतने दिनों के बाद भी विकास के पटरी पर नहीं आया था, उनके काले इतिहास को भी याद रखने की आवश्यकता है। हमें अभी बता रहे थे, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में 33,000 करोड़ का काम केंद्र से लाया है। लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए, यहीं पर एक कांग्रेस की सरकार थी जो 35,000 करोड़ का घोटाला केवल खनन में किया था। उस बात को भी जनता को याद दिलाना है। हम काम करने के लिए आते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम इस नए नए स्कीम लाते हैं और वो करप्शन लाते थे। इस बात का भी ध्यान हमको जनता के बीच में रखना है। कांग्रेस का मतलब करप्शन होता है और भाजपा का मतलब विकास होता है। ये बात जनता के बीच में हमें बैठानी है। मैं उनके घोटालों की चर्चा करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जल परियोजना का घोटाला हमें याद रखना है। किस प्रकार से चर्चिल अलेमाओं का गिरफ्तारी और चीजें हुई, वो भी हमें याद रखना है। जायका फंड की परियोजना में किस प्रकार का खेल हुआ, वो भी हमें ध्यान दिलाना है। मैं कांग्रेस के इस काले कारनामे को जरूर याद रखना है, क्योंकि जनता को भी ये बताना है कि कांग्रेस का मतलब करप्शन हम अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। साथ ही साथ आज हम अपने संगठन के इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आए हैं। मित्रों, 2027 के चुनाव नजदीक हैं और हमें हर क्षेत्र में काम करना है, चाहे नॉर्थ वेस्ट में स्थित परनेम हो, नॉर्थ ईस्ट में स्थित वालपोई हो, साउथ वेस्ट में कोना हो या साउथ ईस्ट में सांगुरुएम हो। ये सब इलाके में हमें काम करना है। हम वो कार्यकर्ता हैं जो एक एक घर को संपर्क करते हैं और भाजपा को अगर मजबूत रूप से खड़ा करना है तो बूथ से लेकर ब्लॉक तक हम अपने कामों को और कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मंडल से लेकर प्रदेश तक हम मजबूती से संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे और साइलोज से नहीं बल्कि एक सिंह कार्य करना है, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का वो शब्द डेवलपमेंट और डिलीवरी, तो जहां हमारी सरकारें डेवलपमेंट करती हैं, हम जनता के बीच में उन योजनाओं को लेके जाते हैं। इसके लिए हमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। इसलिए मैं मोदी जी के उस मंत्र को आपको जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन ही भाजपा को आगे बढ़ाता है। इसलिए हम सबको इस मंत्र के साथ आगे बढ़ना है।